नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र इंद्र सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इंद्र सूक्त किस वेद से लिया गया भैया? मंडल संख्या, सूक्त संख्या, ऋषि, देवता, छंद, ध्यान रहेगा, टोटल मंत्र। चलिए, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत। यस्य सुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां रमणस्य मह्ना सजनास इन्द्रः। यस्य सुष्मान् रोदसी अभ्यसेतां रमणस्य मह्ना सजनास इन्द्रः। तो अब सायण भाष्य इसका देख लें। तो गृत्समदो ब्रूते, कौन कह रहा है? ऋषि, देवता। किसको कह रहा है? कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? हे जन माने हे जनासः। क्या? हे जनासः। जनासः यानी जनाह। जनाह का ही क्या बना दिया? आप लोगों ने सुना होगा ब्रिकाह को क्या था? अरे ब्राह्मणाह को ब्राह्मणासः, नहीं समझे? वहाँ आज जैसे रसुक, इससे असुक आगम हो जाता है जस को, तो ब्राह्मणासा जनासा जनाह। हे असुराह, ठीक है? हे असुरों, हे जनों माने हे असुरों, नहीं समझे? इंद्र के शत्रुओं, इंद्र के शत्रुओं। अब इंद्र की महिमा को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्र उत्पन्न होते हुए ही यह जाता एव, यह माने जो कौन? इंद्र। जात एव ऊपर आया है ना, जात एव प्रथमो मनस्वान, जो जाता है एव। जाता है का मतलब है जायमानः एव सन। जायमानः माने उत्पन्न होता हुआ, एव माने ही, सन माने होकर के, माने उत्पन्न होता हुआ ही, ठीक है? प्रथमा, वो क्या हो गया? प्रथम हो गया भैया। प्रथम माने देवानाम प्रधान भूता, देवताओं में प्रधान हो गया, नहीं समझे? और कैसा हो गया? मनस्वान। मनस्वान माने मनस्वियों में अग्रगण्य हो गया। मनस्वी यानी कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनको मनस्वी कहते हैं, मेधावी लोग। उनमें वो क्या हो गया? अग्रगण्य यानी अग्रगामी हो गया, प्रधान हो गया, नहीं समझे? मनस्वान माने मनस्वियों में प्रधान हो गया, नहीं समझे? और वो कैसा है? देवा। देवा माने देवोत्माना, देवा माने चमकता हुआ, नहीं समझे? सन माने होकर के। और क्रतुना, क्रतु का अर्थ क्या है? कर्मणा। क्रतुना माने अपने कर्म से। इंद्र ने अपने कर्म से, क्रतु माने यज्ञ नहीं लेना है, क्या लेना है? कर्म लेना है। समझ गए कि नहीं? प्रज्ञान नहीं लेना है, कर्म यहाँ लेना है। वहां प्रज्ञान भी लेना था, कर्म भी लेना था। यहाँ क्रतु से क्या लेना है? कर्म। इंद्र का कर्म क्या है? वृत्र को मारना। इंद्र का कर्म क्या है? तो वृत्रबध इत्यादि लक्षण माने रूप, इत्यादि रूप जो स्वकीय माने अपना कर्म है। किसका? इंद्र का। समझे कि नहीं? तो क्रतुना माने इस कर्म से, वृत्रबध रूपी स्वकीय कर्म से, अपने कर्म से। देवान, देवान यानी कि सभी याग देवान, सभी यज्ञ के देवताओं को। पर्यभूषत, पर्यभूषत का मतलब है रक्षकत्वेन पर्यग्रहीत, माने कि रक्षक के रूप में उसने पर्यग्रहीत, पर्यग्रहीत माने अत्यक्रामत, अतिक्रमण कर लिया। क्या कर लिया? रक्षक के रूप में जो है उनका अतिक्रमण कर लिया, यानी उनसे ऊपर निकल गया। रक्षक के रूप में, यज्ञ के सभी देवताओं को, यज्ञ के रक्षक के रूप में, यज्ञ के जितने देवता थे वो भी यज्ञ के रक्षक होते हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर निकल गया कौन? समझ गए कि नहीं? सर्वान देवान, नहीं समझे? देवान सर्वान, सारे देवताओं से ऊपर निकल गया, समझे कि नहीं? याग देवान, सारे याग देवता जो हैं, यज्ञ के देवता हैं, उनसे ऊपर निकल, उनको पर्यभूषित माने उनसे ऊपर निकल गया। किस रूप में? रक्षकत्व, रक्षक के रूप में उनसे पर्यग्रहित माने अत्यक्रामत, उनसे ऊपर निकल गया, आगे निकल गया। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? उस इंद्र ने सभी देवताओं को अतिक्रमण कर लिया, ठीक है? फिर अगला वाक्य देखो, यस्य सुषमात। यस्य माने इंद्र से, जिस इंद्र के। सुषमात का मतलब है शारीरात बलात्, शारीरिक बल से, जिस इंद्र के शारीरिक बल से। रोदसी, रोदसी मतलब द्यावा पृथिव्यो, द्युलोक और पृथ्वी लोक। अभ्यसेताम माने अभिभीताम, अभिभीताम का मतलब है पूरा डर गए, नहीं समझे?
कांप यस्य माने जिस इंद्र के, सुषमात माने शारीरिक बल से, शारीरात बला शारीरिक बल से, नहीं समझे। रोदसी माने द्यावा पृथिव्यो, देवलोक और पृथ्वी लोक। अभ्यसेताम माने कि हाँ डर गए, अभिभीताम डर गए, डर से कांप गए, नहीं समझे। ऐसा वह कौन इंद्र है। और कैसा इंद्र है तो नृम्णस्य मन्हा, नृम्णस्य, नृम्ण मतलब होता है बल, नृम्ण माने कैसा बल, सेना रूपी बल। सेना रूपी बल किसके पास है, इंद्र के पास। सेना किसके पास, इंद्र के। तो सेना रूपी बल किसके पास है, इंद्र के पास। नृम्ण का अर्थ क्या है, बल। बल किस कैसा बल, सेना लक्षण, लक्षण माने रूपी, सेना रूपी बल। उस बल के, मन्हा माने महत्व से, उस बल के, मन्हा माने महत्व से युक्त कौन है, सह इंद्र नाहम, वह इंद्र ही है। ऊपर आया ना, स जनास इंद्र, जनासा क्या है, संबोधन है कि हे जनों, हे असुरों। स इंद्र एक ही है, असुर लोगों को जन कहा गया, हे लोगों, हे असुरों। मनुष्य या फिर अब मनुष्य असुर यहाँ एक ही है, यहाँ जन माने मनुष्य ही तो, मनुष्य ही तो असुर हो, मनुष्य असुर कोई, हाँ, असुर माने कोई जानवर नहीं होते हैं, असुर माने मनुष्य ही होते हैं। अब वही राक्षस ही, वही मनुष्य बन जाते, वो मनुष्य ही है भैया, वो नहीं समझे। देवता नहीं देंगे फिर। वो देवता नहीं है। इंद्र के विरोधी कौन है, असुर, नहीं समझे। मनुष्य कहाँ है इंद्र के विरोधी। राक्षस जो है एक अलग प्रजाति नहीं है, वो भी मनुष्य ही है, नहीं समझे। वो अपने कर्म के कारण, हाँ, पहले तपस्या करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, और फिर बुरे कर्म करते हैं, इसलिए वो असुर राक्षस हो जाते हैं, नहीं समझे। और क्या, और अगर बल ही नहीं होगा तो बुरा कर्म कोई क्या कर लेगा, किसी न किसी प्रकार का, नहीं समझे। क्या बुरा कर पाएगा। चलो आगे भाई, बुरा किया, पिट गया, क्या बुरा करेगा, कुछ नहीं समझे। तो इसीलिए पहले तपस्या इत्यादि से क्या करते थे, बल प्राप्त करते थे, पहले बल वरदान प्राप्त करते थे, समझे कि नहीं। तो वो है मनुष्य ही, ऐसा नहीं है कि अलग से उनके हो गई है। जानवर नहीं है। वृत्र मतलब वृत्र एक राक्षस का ही नाम है, वृत्र नामक राक्षस। और क्या, वो राक्षस मेघ रूपी मान लेते हैं, लेकिन वो क्या है, राक्षस है। चलो समझे कि नहीं समझे। वही मेघ को ही यहाँ पर वृत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राक्षस का मतलब ये नहीं कि उसके 8 रावण की तरह सिर हो जाएंगे, नहीं समझे। चलो, अब रावण के हो गए थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं, वो भी मानव ही था। पहले तो एक ही था उसका भी, नहीं समझे। तब किया, वो काट काट चढ़ा दिया ना, तो सामान्य सब आदमी ही होते थे। चलो, अब जितनी बार भी काटा हो वो अपना देखना जा करके, हमें नहीं पता है। कुछ लोग उसका भी रूपक के रूप में वर्णन कर देते हैं कि उसी के काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब दुर्गुण रूपी ही उसके सिर थे, नहीं समझे। चलो आगे, आगे चलो भाई, पंक्ति नहीं लगी, पंक्ति लग गई कि नहीं, कथा थोड़ी सुनाना है। नृम्ण माने कौन, बल, सेना रूपी बल। उस बल के मन्हा माने महत्व से युक्त, महत्व से कौन है, सह इंद्र, हे जनासा, हे जनासा, हे असुरो, हे असुरा, सह इंद्र एव नाहम, वो इंद्र ही है, मैं नहीं। स्पष्ट है कि नहीं। प्रश्न आएगा, सुषमादित्य सुकोर था, समझ गए कि नहीं। सुषमात माने शारीरिक बल से, समझ गए कि नहीं। क्रतुना माने का, कर्मणा, वृत्र बधादि रूप कर्मणा, समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा। रोदसी माने द्यावा पृथिव्यौ, ध्यान रहेगा कि नहीं। अभ्यसता माने डर गए, कांप गए, समझ गए कि नहीं। चलो, मन्हा माने महत्व से युक्त, और नृम्णस्य माने सेना रूपी बल के, सेना रूपी बल के महत्व से युक्त, समझ गए कि नहीं। महत्व महिमा से युक्त, नहीं समझे। चलो आगे, यह पृथ्वीं व्यथमाना मदृह्यत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, अद्रिह्वत, अद्रिह्यत, अद्रिह्वत, अद्रिह्वत, हाँ, द्यह नहीं हो, यह है,
प्रकृतिपताम् आरण्य यो अंतरिक्षम विममे बरियो यो द्यामस्तभनात् स जनास इंद्रः। यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तभनात् स जनास इंद्रः। ठीक है, जी। चलो पढ़ लेते हैं सायण भाष्य क्या कह रहा है। तो देखो इसमें भी स जनास इंद्रः है कि नहीं, तो हे जनाः, जनासः माने हे, जनाः माने हे असुराः, सह माने वह, इंद्रः वह इंद्र है। ठीक है, वह प्रसिद्ध महिमा वाला, वह प्रसिद्ध महिमा महिमा वाला, प्रसिद्ध नृम्ण से मन्ना, और नृम्ण माने सेना रूपी बल से जो महत्व, उसके बल के महत्व से युक्त वह प्रसिद्ध इंद्र है। समझ गए कि नहीं, वह मैं नहीं हूं, गृहसमत कह रहे हैं। समझ गए कि नहीं, तो क्या बता रहे हैं कि यह इंद्र, जो इंद्र पृथ्वी व्यथमानाम अद्रिह्यत, नहीं समझे, यह पृथ्वीम, जो इंद्र जो है व्यथमानाम पृथ्वीम, नहीं समझे, जो इंद्र व्यथमान मतलब चलती हुई पृथ्वी को, पहले पृथ्वी भी इधर उधर उड़ी जा रही थी, इंद्र ने पकड़ के एक जगह कर दिया। नहीं समझे क्या, पहले पृथ्वी जो है इधर उधर उड़ती थी, पूरे अंतरिक्ष में उड़ी जाती थी, इसको पकड़ क्या कर दिया, एक जगह लगा दिया, अब एक ही जगह रहती। नहीं समझे, नहीं तो उड़ती रहती तो हम लोग भी उड़ जाते। समझे कि नहीं, तो यह इंद्र माने जिस इंद्र ने, व्यथमानाम माने चलती हुई, पृथ्वी को, अद्रिह्यत, अद्रिह्यत का मतलब क्या है, सरकरादि भी दृढ़ाम अकरोत। सरकरा किसे कहते हैं, सरकरा माने होता है पत्थर इत्यादि। पहले ये पर्वत भी उड़ते थे, पहले उनके पंख वंख काट के क्या किया, पर्वतों को कहाँ, पृथ्वी पर रख दिया। अब जब रख दिया तो पृथ्वी पर वजन हो गया, अब वजन हो गया तो अब पृथ्वी रुक गई। नहीं समझे, नहीं तो इधर उधर उड़ी जा रही थी, भगी जा रही थी, अब उस पर रख दिया वजन तो रुक गई। समझे कि नहीं समझे, सरकरा मतलब क्या होता है, पत्थर, सरकर माने, समझे कि नहीं। चलो, तो अद्रिह्यत का मतलब है सरकर आदि भी उसको, पृथ्वी को, सरकर माने पत्थर इत्यादि के द्वारा दृढ़ा, नहीं समझे, स्थिर, अक्रोत माने कर दिया, किसने, इंद्र ने। समझ गए कि नहीं, तो दृढ़ वृद्धि अर्थ में है, माने उसको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया का मतलब उसकी उन्नति कर दी। नहीं तो इधर उधर भगी जा रही थी तो उसका उन्नति थोड़े था, उन्नति कैसे हुआ, एक जगह स्थिर आदमी हो जाता है तभी ना उन्नति होती है। समझे कि नहीं, तो उसको दृढ़ कर दिया, किसको, पृथ्वी को, किसके द्वारा, सरकरा माने पहाड़ पत्थरों इत्यादि को एक जगह स्थापित करके उनके पंख काट दिए, उनको एक जगह रख दिया, तो पृथ्वी को अद्रिह्यत माने एक जगह, हाँ, अरे भाई पृथ्वी को क्या कर दिया, एक जगह स्थित कर दिया, समझ गए कि नहीं, दृढ़ कर दिया, बांध दिया। समझ गए कि नहीं, आगे चलो, यह जो और जो कौन, इंद्र प्रकुपितान, क्या, प्रकुपित मतलब क्या था, इधर उधर चलते हुए, प्रकुपित माने इधर उधर चलते हुए, पक्ष युक्त माने पंखों वाले, पक्ष युक्त माने पर्वतान माने पर्वतों को, अरमनाथ माने नियमितवान, क्या समझे, अरमनाथ माने नियमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया, माने स्वयं स्वयं स्थान है, अपने अपने स्थान पर स्थापित माने स्थापित कर दिया, उनके पंखों को काट दिया और पर्वतों को अपनी अपनी उनकी जगह पर, समझे कि नहीं। पहले क्या था, उड़ रहे थे, वो भी उड़े घूमते थे, जाके गांव में बैठ जाते थे, वो गांव पूरा दब जाता था, तहस नहस हो जाता था, नहीं समझे, चूर्ण हो जाता था, नहीं समझे। अब वो क्या कर दिया, उसके पंखों काट के उनको उनकी जगह पर स्थापित कर दिया। समझ गए, तो यह च माने और जो इंद्र, प्रकुपितान माने प्रकुपित माने इधर उधर चलते हुए, भागते हुए, जो पक्ष युक्त पंखों वाले, उड़ते हुए, जो पर्वतान पर्वतों को, अरमनाथ माने नियमित बान, नियंत्रित कर दिया, मैंने स्वयं स्वयं स्थान अपने अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। समझ गए कि नहीं। और यश्च, यश्च माने और जो, कौन, इंद्र, उसने बरीयः, बरीयः का क्या अर्थ है, उरुतमम, उरुतमम मतलब बहुत विशाल, उरुतमम माने बहुत विशाल, तो बरीयः माने बहुत विशाल, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को, विममे माने निर्ममे, निर्ममे माने विस्तीर्ण किया, नहीं समझे, अंतरिक्ष को क्या किया, विस्तीर्ण माने उत्पन्न किया, विस्तार किया, उत्पन्न किया, नहीं समझे। यश्च माने और जिस इंद्र ने, बरीयः माने महान, उरुतम बहुत विशाल, बरीयः माने उरुतम, उरुतम माने बहुत, अंतरिक्ष को क्या किया, बिम्मे, बिम्मे ने निर्माण किया, निर्माण किया माने विस्तृत किया उसको, नहीं समझे। अरे निर्ममे, बिम्मे माने उसको निर्माण किया, नहीं समझे, विनिर्माण किया माने उसको विस्तृत किया, विनिर्माण किया। समझ गए कि नहीं। बरीयः माने
उरुतमम, उरुतमम माने बहुत बड़े, बहुत बड़े अंतरिक्ष को, विममे माने निर्माण किया, फैलाया, बनाया नहीं, आदमी बनाता है तभी ना फैलेगा ना, इंद्र ने बनाया। नहीं समझे, आगे चलो। यह च और जो, और जो कौन, इंद्र, इंद्र ने क्या किया, द्याम, द्याम माने दिवम, दिवलोक को क्या किया, दिवलोक अस्तभनाथ, अस्तभनाथ माने अस्तंभ, अस्तंभ मतलब निरुद्धाम क्रोध, दिवलोक को निरुद्ध किया, निरुद्ध माने रोका, नहीं समझे, रोक दिया उसको। पहले दिवलोक भी इधर उधर उड़ा जा रहा था, उसको पकड़ के एक जगह कर दिया, नहीं समझे। पृथ्वी किया, पर्वतों को किया पंख काट के, और पूरा अंतरिक्ष का निर्माण किया, और दिवलोक को स्थापित कर दिया। समझ गए कि नहीं, रोक दिया, समझे। यह च माने और जो, द्याम माने दिवलोक को, जिस इंद्र ने, द्याम माने दिवलोक को, दिवम, अस्तभनाथ माने एक जगह स्तंभित कर दिया, स्तब्ध कर दिया, रोक दिया। समझे कि नहीं, निरुद्ध कर दिया, रोक दिया। समझ गए कि नहीं समझे। सैव इंद्र, वही इंद्र है भैया, ना हम मैं इंद्र नहीं हूं, हे जनासह, नहीं समझे, सो जनास इंद्र, सह इंद्र, हे जनासह सैव इंद्र, ना हम, मैं गृत्समद इंद्र नहीं हूं। समझे कि नहीं, आगे चलो। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून, यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून, योगा उदा जपधा बलस्य, योगा उदाजपदा बलस्य, उदा जदपधा बलस्य, अच्छा, उदा जदपधा बलस्य, उदाजपदा बलस्य, योगा उदा जदपधा बलस्य, योगा उदाजपदा बलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान, सम्भृक् समत्सु सजनास इंद्रः। सम्यक् समत्सु सजनास इंद्रः। प्रश्न आएगा, सम्भृक् समत्सु इति कस्य विशेषणम, इंद्रस्य, समझ गए कि नहीं। अश्मनोरन्तरग्निं कहा जजान, इंद्रास इंद्रः, इंद्र, अश्मनोरन्तरग्निं इंद्रा जजान, इंद्रा जजान, नहीं समझे। उदा जदपधा बलस्य, गा उदा जदपधा बलस्य, यह कह इंद्रः, इंद्रस्य विशेषणम। समझ गए कि नहीं। समत्सु सम्भृक् इंद्रः, समझ गए कि नहीं। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि यह माने जो, कौन, इंद्र, अहि, अहि का मतलब होता है मेघ को, ऊपर आया है ना, हत्वा अहिम, हत्वा अहिम, अहि माने सांप को मार के, तो सांप नहीं लेना है, अहि माने मेघ को, अहि माने मेघ को, उसके, उसको हत्वा माने हननम कृत्वा, हत्वा माने हनन कृत्वा, मार करके, ठीक है। अहि माने मेघ को, मेघ माने बादल, बादल को मारा, फाड़ दिया, और उसका जो पानी था वो बरसा दिया, नहीं समझे। अरे पानी कौन बरसाता है, इंद्र, वही बता रहे हैं। यह माने जो इंद्र, अहि माने सांप की तरह काले काले, अहि माने सांप की तरह काले काले मेघ को, हनन माने हननम कृत्वा, हत्वा माने, हत्वा माने मार करके, हननम कृत्वा मार करके। अब क्या किया, तो कहा सप्त, सप्त सिंधून, 7 सिंधुओं को। अब यहाँ सप्त के 2 अर्थ हैं, एक सप्त का मतलब होता है बहने वाली, और एक सप्त माने होता है 7। सप्त माने एक होता है 7, और दूसरा सप्त का अर्थ क्या होता है, बहने वाली, ठीक है। सर्पणशील, समझे भाई, सर्पणशील माने, ये है सर्पणशील माने बहने वाली, नदियां सांप की तरह नहीं इधर उधर बहती हैं, समझे कि नहीं, नहीं समझे। अरे सर्पण माने नहीं समझते हो, सर्प की, अरे सर्पण माने होता है चलना, तो सर्पण सीधा माने चलने वाली, नहीं समझे। अब जैसे सांप रेंगता उसी प्रकार से वही रेंगने वाली, समझे कि नहीं। सर्पण ही सील माने स्वभाव है जिनका, सर्पण माने सर्प की तरह गति, वही जो है सर्प की तरह गमन, नहीं समझे। तो ऐसा सील स्वभाव है जिनका। ऐसी जो सप्त, कौन सप्त भैया, तो बता रहे हैं अभी आगे। सप्त माने 7 नहीं, सप्त माने बहने वाली। सिंधून, सिंधून, सिंधून माने भी वही है, सेंदन सीलाहा, जो सेंदन माने बहना ही होता है। सेंदन माने क्या होता है, बहना। अरे पानी का बहना उसी को सेंदन कहते हैं, समझे कि नहीं। जो जल की गति गमन होता है ना, उसको ही सेंदन कहते हैं। तो सिंधु माने क्या, सेंदन सीलाहा, सेंदन सीलाहा मतलब भी क्या है, वही बहने वाली, ठीक है, बहने वाली। कौन बहने वाली, तो भाई अपह, अपह मतलब होता है जल। चूंकि बहने वाली मैं कह रहा था इसलिए क्योंकि अपह स्त्रीलिंग है, और जब हिंदी में कहेंगे तो बहने वाला, ठीक है। सप्त माने भी सर्पणशील माने बहने वाला, नहीं समझे, रेंगने वाला, सरकने वाला। और सिंधु माने बहने वाला, जो अपह माने जल, उस जल को, उस जल को,
अरिणात, अरिणात माने प्रेरित, उस जल को प्रेरित किया, अरिणात माने प्रेरित, प्रेरित किया। किसने? इंद्र ने। समझ गए कि नहीं? किसके लिए? बहने के लिए, ताकि जल बहे, नदियां बहें। समझे कि नहीं? नदियां इसलिए उसने प्रेरित किया। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? यदवा अथवा, अथवा दूसरी व्याख्या सप्त की कर रहे हैं। सप्त माने सात, सप्त माने कौन सात? गंगा यमुना इत्यादि मुख्य नदियां, मुख्य नदियां। समझ गए कि नहीं? सिंधुन का अर्थ बदल जाएगा इस बार। सप्त माने होगा सात और सिंधुन का अर्थ क्या होगा? नदी। सिंधुन माने नदी। क्यों नदी? बहने के कारण। सिंधु सिंधनाथ सिंधवा, नहीं समझे? सिंधन के कारण ही उनको क्या कहा गया? सिंधु। सिंधु माने नदियां और सप्त माने सात नदी। कौन? गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि जो सात नदियां हैं, उन नदियों को, मुख्य नदियों को अरिणात माने प्रेरित किया इंद्र ने। समझे कि नहीं? तो सप्त के दो दो अर्थ हैं यहाँ पर। सप्त सिंधुन है ना, सप्त माने बहने सर्पणशील और सिंधु माने बहने वाले। जो अपह माने जल को, अरिणात माने प्रेरित किया इंद्र ने। अथवा सप्त माने सात, सिंधु माने गंगा यमुना इत्यादि नदियों को, संदनशील जो नदियां हैं, बहने वाली जो नदियां, उनको अरिणात माने प्रेरित किया। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बोले ये जो है प्रेरित किया, ये कहां से आ गया भैया? तो कहते हैं रिंग श्रवणे, इस धातु से जो है अरिणात बना है। तो इसका मतलब ये है जल को बहाया, जल को। समझ गए कि नहीं? क्योंकि श्रवण माने क्या होता है? बहना। तो अरिणात यानी कि बहाया उसको, जल को। समझ गए कि नहीं? नदियों को बहाया। अरे भाई मेघ को मार दिया, पानी गिरा नीचे तो नदियां बहीं। समझ गए कि नहीं? फिर कहते हैं यह और जो, और कौन? इंद्र। बलस्य, बल नामक असुर के, बलस्य माने असुर के, अपधा, अपधा का मतलब क्या है? तत्कर्तृकात निरुद्धा, तत् निरुद्धा मतलब कि उसके द्वारा जो, निरुद्ध माने रोकी गई, जो बांध दी गई थी, छिपा दी गई थी, गाह माने गायों को, उदाजत माने निर्गमयत निकाला, गायों को। बल नामक असुर ने गायों को क्या कर दिया था? कहीं कहीं बल नामक असुर ने, बल नामक असुर के जो कौन थे? भृत्य नौकर पणी, उन्होंने क्या कर लिया था? रोक लिया था, गुफा के अंदर क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था, छिपा दिया था। तो जाकर के इंद्र ने बल नामक असुर को मार करके, और उसके द्वारा निरुद्ध जो मतलब बांध दी गई थी, जो छिपा दी गई, रोक दी गई थी गाय, उन गायों को उदाजत माने निर्गमयत निकाला। समझे कि नहीं? तो यह च माने और जो इंद्र, बल से मतलब बल नामक असुर के द्वारा, अपधा मतलब तत्कर्तृकात निरुद्धा, तत्कर्तृकात निरुद्धा मतलब कि उसके द्वारा जो, निरुद्ध माने हाँ माने जिनको अवरोधन कर दिया गया था, रोक ली गई। निरुद्ध माने जो रोक ली गई गाय थी, उन गायों को उदाजत माने निर्गमयत माने निकाला। समझ गए कि नहीं? उदाजत माने निकाला, निर्गमयत निकाला। समझ गए कि नहीं? यश्च और जो, और जो अस्मनोह, अस्मनोह का अर्थ क्या है यहाँ पर? अश्मा माने वैसे तो पत्थर होता है, लेकिन यहाँ अस्मन का अर्थ क्या है? मेघ। अस्मन माने क्या है? समझ गए कि नहीं? क्यों मेघ है? क्योंकि अश्नुते व्यापनोति अंतरिक्षम इति अस्मा मेघा, जो अंतरिक्ष को व्याप्त करे, घेर ले, जो अंतरिक्ष को आच्छादित कर ले, ढक ले, भर जाए अंतरिक्ष में, उसको क्या कहते हैं? अस्मा। उसको क्या कहते हैं? माने अस्मा। और वो अस्मा कौन है? मेघ। क्योंकि मेघ अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? समझे कि नहीं? तो अश्नुते माने व्यापनोति, व्यापनोति माने फैल जाते हैं अंतरिक्ष में जो। समझे कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? अस्मा। अस्मा मतलब मेघ, क्योंकि मेघ फैल जाता है, बादल। तो इसीलिए अस्मनोह माने मेघ के, मेघों के। अस्मनोह माने मेघों के। ऊपर आया है अंतः, अस्मनोरंतः, नहीं समझे? अंतः माने बीच में, अंतः माने तो मेघों के बीच में, बादलों के बीच में। यश्च माने जिसने, यश्च माने और जिसने, नहीं समझे? और जो इंद्र, अस्मनोह माने बादलों के बीच में, कई अत्यंत मृदु रूपयो, जो बादल कैसे हैं? अत्यंत मृदु हैं, कोमल होते हैं ना। बादल तो अब कठोर थोड़े होगा,
तो ऐसे जो मेघ हैं उन मेघों के अंतः माने मध्य में वैद्युतम अग्निम जजान, विद्युत बिजली वाली अग्नि को, आग को प्रकट करता है, जलाया, समझे कि नहीं, उत्पन्न किया, वैद्युत अग्नि को उत्पन्न किया, जजान माने उत्पन्न किया, उत्पादयामास माने उत्पन्न किया, समझ कि नहीं, क्योंकि अग्नि एक वैद्युत अग्नि, बिजली जो विद्युत चमकती वो भी अग्नि का ही एक रूप है, तो इसलिए वैद्युतम अग्नि, वैद्युत अग्नि बिजली रूपी अग्नि को उत्पादयामास, जजान माने उत्पन्न किया, समझ गए कि नहीं। यश्च, और जो समत्सु संबृक, जो समत्सु माने युद्ध में, संबृक माने शत्रुओं को नाश करता है, ऐसा कौन है, सह इंद्र है ना हम, वह इंद्र ही है, मैं नहीं। स्पष्ट हो गया कि नहीं। यश्च माने और जो, समत्सु यानी कि रणभूमि में, संबृक माने मारने वाला है, युद्ध शत्रुओं को मारने वाला है, वही वो कौन है, इंद्र ही है, मैं नहीं। स्पष्ट हो गया कि नहीं, वही बता रहे हैं। नहीं, युद्ध में संबृक यानी शत्रु का नाश करने वाला है, वो कौन है, इंद्र है। स्पष्ट हो गया, आगे चलें। तो अस्मनोर अंतर अग्निम जजान समझ आ गया कि नहीं। अस्मनो माने मेघों के अंत माने मध्य में अग्नि को जिसने जजान यानी उत्पन्न किया, ठीक है। चलिए ये नेमा विश्वा चबना कृतानि यो दासम वर्णमधरम गुहाकः स्वग्नीव यो जिगीवा लक्ष्मादर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। स्वग्नीव यो जिगीवा लक्ष्मादर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। देख लेते हैं। तो ये न, ये न माने जिस इंद्र के द्वारा, जिस इंद्र के द्वारा, इमा विश्वा च्यवना कृतानि, इमा माने इमानी, इमानी माने ये, विश्वा माने सारे, विश्वा माने सारे, ठीक है। च्यवना, च्यवना का मतलब है नस्वराणी, च्यवना माने नस्वराणी, जितने भी ये सारे, सारे क्या, ये सारे क्या है, नस्वर है कि नहीं है। ये जितने भी भुवन है सब नस्वर है कि नहीं। नस्वर माने जिनका नाश हो जाए, नाश होना जिनका स्वभाव है, नाश होना जिनका स्वभाव है। तो इमानी माने ये, विश्वा माने सारे, ये सारे, च्यवना माने नस्वर, भुवन, ये सारे नस्वर कौन, भुवन माने लोक, ये सारे भुवन, भुवन लोक, नहीं समझे, ये सारे नस्वर कौन, लोक, उन लोकों को, ये न माने जिस इंद्र के द्वारा, कृतानि माने किया गया है, क्या किया गया है, स्थिर किया गया है, नहीं समझे। सारे भुवन लोकों को इंद्र के द्वारा स्थिर किया गया। च्यवना माने नस्वर, नाशशील, नहीं समझे। और विश्वा माने सारे, इमा माने ये, इमानी, नहीं समझे। ये विश्वा माने विश्वानि सारे, च्यवना माने च्यवनानी, नस्वराणी, नहीं समझे। जितने भी भुवन लोक हैं उनको ये जिस इंद्र के द्वारा कृतान माने स्थिरीकृतान, ये सारे क्या किए, स्थिर किए गए, टिकाए गए हैं, नहीं तो सब ये उधर उधर लड़ते उड़ते टकरा के नष्ट हो जाते, उसी ने पकड़ के इन सबको स्थिर कर दिया, समझ गए कि नहीं। अब कहते हैं कि यह च, और जो, और जिसने दासम वर्णम, जो दास वर्ण है, कौन, शूद्र इत्यादि, ऊपर आया है ना दासम वर्णम, जो दास वर्ण है, शूद्र इत्यादि, जो भृत्य नौकर वाला वर्ण है, उस शूद्र इत्यादि को, यदवा अथवा, अथवा ये जो दास पक्षपैतारम, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, जब समझ आ जाए तो वह बता देना कमेंट इत्यादि में या फोन करके। नहीं, आगे चलें। तो दासम वर्णम माने शूद्र इत्यादि को, यह माने और जो इंद्र, दासम वर्णम माने शूद्र इत्यादि वर्णों को क्या किया है, अधरम, अधरम का मतलब क्या है, निकृष्टम असुरम, निकृष्टम, अधर माने निकृष्ट असुर को, नीच असुर को, एक तो दास वर्ण शूद्र इत्यादि को, और दूसरा अधर्म माने निकृष्ट असुर को, अधर्म माने नीच असुर को, नीच नहीं समझे। अरे असुर भी तो नीच नहीं होते थे, तो नीच असुर को, नीच गुहा माने गुफा में, गूढ़ स्थान में, गुफा में अथवा नरक में, गुहा माने गुहायाम, गुहायाम माने गूढ़ स्थान माने गुफा में अथवा नरक में। गुहा का दो अर्थ है, या तो गूढ़ स्थान माने गुफा में, गूढ़ स्थान माने अथवा नरक में। अकह माने अकारसित माने कर दिया, नहीं समझे। जिस इंद्र ने अधर माने निकृष्ट असुर को, नीच असुरों को
गुहा माने गुफा में कर दिया, और गुफा का ही दूसरा अर्थ है नरक। गुफा का अर्थ या तो गूढ़ स्थान माने गुफा है, अथवा गुहा का अर्थ नरक है। या तो गुहा का अर्थ गूढ़ स्थान है, गूढ़ स्थान माने गुफा छिपाने वाली जो, अथवा नरक। तो इंद्र ने उनको जो दास वर्ण शूद्रादि को कहाँ डाल दिया? नरक में। अथवा अधर मन नीच असुर को गुहा माने गुफा में, गूढ़ स्थान में, अथवा नरक में डाल दिया। समझ गए कि नहीं? आगे चलें। यही तो प्रश्न है कि अब शूद्रादि को क्यों डाल दिया भाई, भगवान जाने का है डाल दिया। एक तो अधर माने नीच असुर को डाल दिया, तो वो तो ठीक है। अब वो दशराज पता नहीं, यहाँ तो वो का पक्ष रखने वाला इंद्र ऐसा भी। अब पक्ष रखने वाला किधर से आ रहा है? पक्ष पैतारा, फिर पैतार मतलब क्या है? रखने वाला ही मान। पैता माने रखने वाला किधर से? अरे पक्ष पैता, पक्ष और पैता, तो पैता किधर? पक्षपाती, पक्षपात करने वाला। तो दासों का पक्षपाती जी। दशराग युद्ध में दासों की तरफ से ही तो इंद्र ने लड़ा था। लेकिन इंद्र ने लड़ा था, मतलब इंद्र ने सहायता की थी दासों की। तो फिर दासम वर्णम शूद्रादिकम को उसमें बना रहा है ना। दासों का पक्ष पैता माने पक्षपाती यद्वा एक बार है ना भाई, लेकिन उसको तो आगे नरक में डालना है ना, तो फिर इंद्र कैसे हो सकता? निकृष्ट असुरों को डाला तो दासों के या तो पक्षपाती असुरों को डाला, ये कहो। हाँ। नहीं समझे? हाँ समझ गए। इंद्र दास को का पक्षपाती इंद्र था कि नहीं? तो अगर ये घटाएंगे तब तो फिर घटेगा नहीं ना। दास पक्षपाती तो यही है, दासों का पक्षपाती जो इंद्र। अब अगर इंद्र है तब तो फिर वो फिर घटेगा नहीं ना, क्योंकि नरक में अथवा गूढ़ स्थान में डालना है ना उसको। जो दासों का पक्षपाती अगर है, पक्षपाती माने पक्षपाती अगर करेंगे तो फिर वो जो है उसको फिर घटेगा नहीं। क्योंकि माने जिस इंद्र ने दास माने दास वर्ण शूद्रादि को नरक में डाला या गुफा में ढकेल दिया, लेकिन अब वही बात है कि क्यों ढकेल दिया, प्रश्न आएगा। कोई नहीं, उसके आगे देखो। अथवा दासम वर्णम का दूसरा अर्थ कर, नहीं दासम वर्णम का तो दूसरा नहीं करेंगे। एक तो दास पक्ष पैतारम मतलब कि दासों के पक्षपाती अगर ऐसा करेंगे तो जो भी हो भाई उनको क्या कर दिया? नरक में ढकेल दिया। नहीं समझे? क्या हुआ? और अधर्म, अधर माने क्या? नीच। अधर माने होता है नीच। नीच कौन? असुर। अधर्म माने निकृष्ट, निकृष्ट माने नीच। कौन? असुर। उनको गुहा, गुहा का मतलब है गूढ़ स्थान माने गुफा में अथवा नरक में। गुहा के दो अर्थ हैं, गूढ़ स्थान अथवा नरक। समझ गए कि नहीं? गुहा माने गुहायाम, गुहायाम मतलब गूढ़ स्थान में अथवा नरक में, गुफा में अथवा नरक में। अकह माने अकार्षित माने कर दिया, तो ढकेल दिया वहां। नहीं समझे? डाल दिया। नहीं समझे? समझ गए। कोई दिक्कत? चलो। यह माने जो, कौन? इंद्र। अर्य, अर्य का मतलब होता है अरि संबंधित को अर्य कहते हैं। अरि संबंधित को अरि संबंधित माने शत्रु संबंधित। अर्य माने शत्रु से संबंधित। नहीं समझे? यह माने जो इंद्र, अर्य माने शत्रु से संबंधित। अरे है शत्रु हो संबंधी, अरि शत्रु से संबंधित। कौन? पुष्टान, पुष्टि को। नहीं समझे? उसकी पुष्टि को। नहीं समझे? उसकी पुष्टि को क्या कर देता है? आदत माने आदत ग्रहण कर लेता है। समझे कि नहीं समझे? जो शत्रु संबंधित शत्रुओं के बल को ग्रहण कर लेता। पुष्टि को, पुष्टि का मतलब उनका जो भी धन संपत्ति जो कुछ भी है उसको क्या कर लेता है? नहीं समझे? शत्रुओं के पास जो भी पुष्टि के साधन हैं, उनकी उन्नति के साधन जो भी हैं, उन पुष्टियों को ग्रहण कर लेता है। यह माने जो इंद्र। अर्य माने अरि संबंधित। अरि माने शत्रु से संबंधित जो भी पुष्टि है, पुष्टि माने जो भी धन संपत्ति है उनको क्या कर लेता है? आदत माने ग्रहण कर लेता है। समझ गए कि नहीं? कहते हैं किसकी तरह भैया? तो कहता तत्र दृष्टांत, इस बात में दृष्टांत दे रहे हैं कि अच्छा ऊपर जिगीबान भी तो आया है। जिगीबान का मतलब है जीत लेता है। जिगीबान का मतलब क्या है? जीत लेता है शत्रु को, और उसके बाद उस आदत माने ग्रहण कर लेता है। आदत का मतलब क्या है? जीत करके उसको जीत लेता है, वो सब ले लेता है उसका। माने जीत करके, अरे भाई शत्रु को जीतता है, और उसके बाद उसके अर्य माने अरि संबंधित, पुष्टान माने पुष्टि करने वाली धन संपत्ति आदि है, उनको आदत माने ग्रहण कर लेता है। नहीं समझे? स्वघ्नीव यह, स्वघ्नी की तरह यह माने जो। अच्छा लक्षण भी किया है।
लक्ष्म का अर्थ क्या किया है इन्होंने, एक मिनट, यहाँ इसमें तो मूल में नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है नीचे देखते हैं। लक्ष्म का अर्थ है लक्ष्य को, लक्षण माने दांव को, ठीक है। जैसे ये नीचे किया है ना कि शिकार को जीत लेने वाले शिकारी की भांति, या दांव को जीत लेने वाले जुआरी की भांति, नहीं समझे। जैसे जुआरी दांव जीत करके सारी चीजें क्या करता है, ले लेता है, उसी प्रकार से या भी शत्रु संबंधित वस्तुओं को ले लेता है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि नहीं। लक्ष्म का मतलब समझ गए, लक्ष्म माने दांव कर दिया है इन्होंने अर्थ। उसको समझा जा सकता है जैसे जुआरी क्या करता है, दांव जीत करके सारी चीजें अपनी समेट लेता है कि नहीं जीत करके, वैसे ये भी जो है शत्रु संबंधित पुष्टि को ले लेता है। और जिगीवान माने जीत करके, इसमें कोई समस्या नहीं। अब ऊपर एक आया है स्वघनी इब, स्वघनी इब का अर्थ यहाँ दे रहा है नीचे, स्वघनी इब का। स्वघनी का मतलब क्या होता है, ब्याद, बहेलिया, शिकारी। स्वघनी माने क्या होता है, और इब का मतलब होता है की तरह, नहीं समझे। जैसे बहेलिया शिकारी क्या करता है, ब्याग को मारता है, मृगों इत्यादि को, अरे मार करके जानवर को और ग्रहण कर लेता है, वैसे ये भी शत्रु को जिगीवान जीत करके, मार करके, और उसके जो पुष्टि है उसको, धन संपत्ति को ग्रहण कर लेता है, नहीं समझे। तो स्वघनी किसे कहते हैं, ब्याध को। स्वभी, स्वभी मतलब कुत्तों के द्वारा, मृगान माने जानवरों को या हिरणों को, हंति माने मारता है, उसको कहते हैं स्वघनी। स्वघनी मतलब कुत्ते मारने वाला नहीं, कुत्तों के द्वारा मारना, कुत्तों के साथ नहीं, कुत्तों के द्वारा। और क्या कहे, कुत्ते छोड़ देता है ना तो पड़ जाते हैं वो पीछे जो है हिरण इत्यादि के, समझे कि नहीं। कुत्ते पड़ जाते हैं पीछे, इधर शिकारी भी लगा रहता है तो इस तरह से मार लेता है। तो स्वभी माने कुत्तों के द्वारा, मृगान मतलब है हिरणों को अथवा जानवरों को। मृग का अर्थ जानवर, पशु भी होता है। वो बाद में छोटा होकर के केवल हिरण बच गया, समझे कि नहीं। क्या अर्थापकर्ष, अथापकर्ष नहीं, अर्थापकर्ष, समझे कि नहीं। भाषा विज्ञान में पढ़ाया जा चुका है। स्वभी माने कुत्तों के द्वारा, मृगान माने जानवरों को अथवा मृगों को, हंति माने मारता, उसको स्वघनी कहते हैं। ब्याध, यथा जैसे, ब्याधा माने बहेलिया शिकारी, निगृक्षित माने जो भी उसको इष्ट है, जिसको वो चाहता है, वैसे मृग को परिग्रहणात् माने ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से इंद्र भी शत्रु से संबंधित, अर्यः माने शत्रु से संबंधित, पुष्टान माने धन संपत्ति को ग्रहण कर लेता है। सह जनास इंद्र, हे जनासा है, हे असुरों, सह इंद्र है, वो इंद्र ही है, मैं नहीं हूं, मैं ग्रसमद नहीं हूं। समझ गए कि नहीं। चलो आप कहते हैं कि यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम, उते माहुर नैसो अस्ति तेनम, सो अर्यः पुष्टिर्बीज इवा मिनाति, सदस्मै धत्त स जनास इंद्रः। तो देख लेते हैं, कहते हैं कि यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम, ठीक है। तो देखो, अपश्यन्तो जनाः, जो उसको नहीं देखते हैं, वो उसके बारे में प्रश्न करते हैं, पूछते हैं भैया कहाँ है, कैसा है, समझे कि नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो अगर नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो नहीं है, वो है, समझे कि नहीं। तो अपश्यन्तः जनाः, नहीं देखने वाले लोग, घोरम, उस घोर को, ऊपर आया है कि नहीं, घोर, घोर मतलब शत्रुणाम घातकम, घोर माने शत्रुओं का जो घातक है, नहीं समझे। उसको, यम माने जिस इंद्र को, पृच्छन्ति माने पूछते हैं, पृच्छन्ति इस माने पूछते थे अथवा पूछते हैं, कि कुह स, कुह सह इति, नहीं समझे। कुह माने कहाँ, सह माने वह, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा पूछते हैं कि कुह सह, वह कहाँ है, सह माने वह, कुह माने कुत्र अस्ति, समझे कि नहीं। सह इंद्र कुत्र वर्तते, वह इंद्र, स्पष्ट है कि नहीं, वह इंद्र कहाँ है। इति माने इस प्रकार से लोग पूछते हैं, समझे कि नहीं। बोले सेति में जो है ये कैसे हो गया लोभ भैया, क्योंकि सौ इति तो संधि नहीं हो सकती। तो कहते हैं सोच लोपे चेत बाद पूर्णम से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गुण हो जाता है, समझे कि नहीं। सहित दासरथी में, और जिनको नहीं आता है व्याकरण पढ़ लें, ठीक है। अब कहते हैं कि ये समझे कि नहीं समझे। उसके बाद जो है, नो क्वचित असौ तिष्ठति, क्वचित माने कहीं भी, असौ माने यह इंद्र, न तिष्ठति नहीं स्थित रहता है, इति ऐसा मन्यमानः मान करके, ऐसा मान करके, एनम इंद्रम, इस इंद्र को, आहु माने कहते हैं
कि ऐसा इंद्र न अस्ति, यह इंद्र नहीं है, माने यह इंद्र कहीं भी पाया ही नहीं जाता। नहीं समझे? अरे इंद्र है, कहीं रुकता है नहीं, हर जगह चलता रहता है, तो इसीलिए हाँ पाया नहीं जाता। तो लोग कहते हैं कि तो है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। एनम इंद्रम, इस इंद्र को आहु माने कहते हैं कि ऐसा इंद्र न अस्ति, इस इंद्र का अस्तित्व ही नहीं है। समझे कि नहीं? न क्वचित असौ तिष्ठति, ये कहीं भी स्थित नहीं रहता है। तो ऐसा मान करके एनम इंद्रम, इस इंद्र को आहु माने कहते हैं कि ऐसा इंद्र नास्ति, इस इंद्र का अस्तित्व। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इस इंद्र का अस्तित्व है। समझे कि नहीं? हाँ समझे कि नहीं? ऊपर आया है उत, उत का अर्थ क्या है? उत का अर्थ माने और ऐसा ले लेंगे, लेकिन ये जो आया लगा है ना, ईम लगा है, इस ईम का अर्थ कुछ नहीं है। आगे लिखा है कि ईम इति पूर्णार्थ, ईम जो है पाद पूर्ण के लिए है। समझ गए कि नहीं? ईम इति पाद पूर्णार्थ। तो क्या कहा फिर? उत, उत माने और, आहु माने इस इंद्र को कहते हैं। इधर आया ना एनम, एनम इस इंद्र को आहु माने कहते हैं कि न ऐसा अस्ति, इति माने ऐसा कहते हैं। नहीं समझे? न ऐसा अस्ति, यह नहीं है, इसके अस्तित्व को नकार देते हैं, लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह कहीं स्थित रहता नहीं, इसलिए मान करके लोग उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। समझे कि नहीं? तो जो नकारते हैं उनको मार देता है इंद्र फिर। समझे कि नहीं? तो वही बता रहे हैं। अच्छा क्या लिखा यहाँ कि तथा च मंत्र भी कि नेन्द्र अस्ति इति नेम उत्वाह उत्वाह। नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि न इंद्र अस्ति, ये इंद्र ऐसा नेम माने कुछ लोग जो है आधे अधूरे लोग उत्वाह मतलब इस प्रकार से कहते हैं। नहीं समझे? ईम जो इस श्लोक में लगा है उस ईम का कोई अर्थ फिर क्या कह रहे हैं कि सह, ऊपर आया ना सह अर्यः पुष्टि ही बीजिबा मिनाति, तो सह वह इंद्र, वह विज इव, विज इव माने यहाँ पर एव है। एव माने क्या है? एव माने की तरह नहीं है, एव माने क्या है? एव, कि विज एव, विज, विज का मतलब क्या? उद्वेजक, उद्वेजक मतलब होता है दुख देने वाला। उद्वेजक किसे कहते हैं? दुख देने वाला। तो सह इंद्र, वह इंद्र, विज इव, विज इव माने उद्वेजक ही, विज माने उद्वेजक, उद्वेजक माने दुख देने वाला होकर के, इव माने ही, एव, इव माने एव माने ही, वह इंद्र दुख देने वाला होकर के ही। समझे कि नहीं? वह इंद्र अर्य माने अरि संबंधित, पुष्टि ही माने वही पोषक धन गाय अश्व इत्यादि को। नहीं समझे? और विज एव, विज माने उद्वेजक होकर के, दुख देने वाला होकर के, इव माने ही। नहीं समझे? और आ माने चारों तरफ से, मिनाति माने नष्ट कर देता। समझे कि नहीं? वही लिखा है। तो उद्वेजक, एव माने ही, सन माने होकर के, विज का अर्थ क्या है? उद्वेजक, इव माने ही, उद्वेजक माने दुख देने वाला, विज माने उद्वेजक, उद्वेजक माने दुख देने वाला होकर के, एव माने ही, सन माने होकर के, अर्य माने अरि संबंधित, शत्रु संबंधित, पुष्टि ही माने पोषक गाय धन अश्व इत्यादि को। नहीं समझे? गाय अश्व इत्यादि धनों को। आ मिनाति, आ माने चारों तरफ से, सर्वतः मिनाति माने हिनस्ति, नष्ट कर देता है। समझे कि नहीं? शत्रु संबंधित पुष्टि को नष्ट कर देता है, धन इत्यादि को नष्ट कर देता है। ऊपर क्या आया है फिर? शरत अस्मय धत्त। क्या आया है? ये जो है मिनस्ति, अरे मीनाति का, हाँ मीनाति कहाँ का बना है? तो मींग हिंसायाम से बना दिया। ठीक है? सर्वतो हिनस्ति, हर तरफ से उसको नष्ट कर देता है। शत्रु संबंधित गाय अश्व इत्यादि धनों को, पुष्टि को, पोषक को, पोषक तत्वों को। नहीं समझे? उसकी संपत्ति, उसके उन्नति को बढ़ाने वाले तत्वों को नष्ट कर देता है। तस्मात्, इसलिए श्रत अस्मय इंद्राय धत्त, श्रत माने श्रद्धा को, अस्मय माने इस इंद्र के लिए, धत्त माने धारण करो। नहीं समझे? सह इंद्र अस्ति, वह इंद्र है, इस प्रकार के विश्वासम अत्र कुरुत, इस प्रकार का विश्वास यहाँ करो। नहीं समझे? यद्यपि असौ, यद्यपि माने यद्यपि, असौ माने यह इंद्र, विशेषतः माने विशेष रूप से, अस्माभिर न दृश्यते, हम लोगों के द्वारा नहीं दिखता है, तथापि अस्ति, फिर भी है, इति माने ऐसा, विश्वासम कुरुत, विश्वास करो, ऐसी श्रत माने श्रद्धा, अस्मय इस इंद्र के लिए, धत्त धारण करो, एवं निर्धारणीय नहीं अनिर्धारणीय होगा। इस प्रकार से जिसकी महिमा निर्धारण करने योग्य नहीं है, ऐसा अनिर्धारणीय महिमा वाला इंद्र ही, वह इंद्र ही है, मैं नहीं हूं। समझ गए कि नहीं? एवं अनिर्धारणीय महिमा से उपेत युक्त सह इंद्र एवं न अहम, मैं नहीं हूं। स्पष्ट हो गया कि नहीं?
चलिए अब कहते हैं कि यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणो यो विता शुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। यो रुद्रस्य चोदिता कृतस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे युक्तग्रावणो यो वदाशुप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। देखिए कहते हैं कि यो रध्रस्य, जो रध्र का, रध्र शब्द किससे बनता है? रध धातु से। रध का अर्थ हिंसा और संराध है, यानी रध्र का अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा समृद्ध। ठीक है, तो कोई जो समृद्ध व्यक्ति होता है, समृद्ध का मतलब क्या है? धन संपत्ति से युक्त व्यक्ति होता है, तो उस समृद्ध व्यक्ति का यह चोदिता यानी धना नाम प्रेरिता, उसके धन को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। धन को प्रेरित करता है, इसका मतलब क्या है? धन को बढ़ाता है। धन संपत्ति वाला व्यक्ति है, उसके धन को कौन बढ़ाया? स्पष्ट है कि नहीं? तो यह माने जो इंद्र रध्रस्य, रध्र यानी समृद्ध व्यक्ति का, उसके धनों को ये क्या करता है? हाँ, प्रेरिता माने बढ़ाने वाला। स्पष्ट है कि नहीं? यह और जो कृशस्य, कृशस्य माने दरिद्रस्य, जो दरिद्र व्यक्ति, और यह और जो नाधमानस्य, नाधमान का मतलब क्या होता है? मांगने वाला, क्योंकि नाधमान में जो नाद धातु है उसका अर्थ क्या है? मांगना। क्योंकि नाध्री, अणाध्री वही याच्यों, प्रताप, ऐश्वर्य, आशीष इत्यादि ये धातु पाठ में देखेंगे तो नाध्री और इनका अर्थ क्या? याच्या मतलब मांगना, याचमान। नहीं समझे? तो याच माने और जो इंद्र, नाधमानस्य का मतलब क्या है? मांगते हुए, याचमानस्य जो मांगने वाले, जो भी कोई दरिद्र हैं, कृष हैं, नहीं कृष हैं, दरिद्र हैं, और जो नाधमान मतलब मांगने वाले जो हैं, और कौन है आगे बता रहा है? कीरे। कीरे का मतलब क्या है? करोते है, कीर्ते तेवा, दो प्रकार से बनेगा कीरे है। कीरे का मतलब क्या है? जो करने वाला है, यानी कीर्ते मतलब कीर्तन करने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो उसकी स्तुति करने वाला है। नहीं समझे? कीरे का अर्थ क्या निकालेंगे यहाँ पर? स्तोतु। स्तोतु माने स्तुति करने वाला। कीरे का अर्थ क्या निकालेंगे? कीर्तन करने वाला, वही स्तुति करने वाला। करोते है माने करने वाला है, या कीर्ते थे माने कीर्ति करने वाला है, माने यश गाने वाला है, माने स्तुति गाने वाला है, नहीं गुणगान करने वाला है। समझे कि नहीं? स्तुति करने वाला जो ऐसा जो याचमान माने मांगने वाला, कृष्ण माने दरिद्र। नहीं समझे? नाधमान माने, नाधमान माने, अरे नाधमान माने मांगने वाला, याचमान। कृष्ण माने दरिद्र, वो कीरे है माने स्तुति करने वाला। क्यों? क्योंकि क्री धातु से बन जाएगा या कीर्ति धातु से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का। और कई कौन? और वो कौन? ब्राह्मणा। ब्राह्मणा माने ब्राह्मण। समझे कि नहीं? तो ये सारी चर्चा किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए। कृष्ण माने जो दरिद्र, और क्या? नाधमान माने मांगने वाला, याचक, भिखारी। वो कीरे का मतलब स्तुति करने वाला। जो कौन? ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के लिए। और आगे हाँ, च धना नाम प्रेरिता, उसके लिए भी धनों को क्या करता है? प्रेरिता माने बढ़ाता है। नहीं समझे? प्रेरिता माने बढ़ाता है, उसके लिए धनों को धन समृद्धि देता है। समझ गए कि नहीं? यह च और जो और जो क्या है भैया? सुशिप्रा ऊपर आया है ना कहीं? क्या? युक्त ग्रावणो यो विता सुशिप्रा सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। तो देखो यह च माने और जो, शु माने सुंदर, शोभन, और सिप्र माने हनु, ठोड़ी। नहीं समझे? जिसकी ठुड्डी, ठोड़ी क्या है? हाँ, हनु माने सुंदर है। नहीं समझे? तो सु माने सुंदर, सिप्र माने हनु, बाला। समझ गए कि नहीं? सुशिप्रा माने सुंदर, ठोड़ी, बाला। यह च माने और जो इंद्र, सुशिप्रा माने शोभन, हनु, सुंदर, ठोड़ी, बाला, अथवा सिप्र माने शीर्षक, सिप्र माने, असु माने सुंदर, तो सु माने सुंदर, और सिप्र माने शीर्षक, मतलब जिसका सिर मूर्धा जो है क्या है? सुंदर है। तो सु माने सुंदर। नहीं समझे? शीर्षक वाला मतलब शीर्ष, मूर्धा, अरे सिर, माथा, जिसका क्या है? सुंदर है, सुंदर है। तो सु माने सुंदर, सिप्र माने शीर्षक माने मूर्धा, सिर। नहीं समझे? तो जिसका सुंदर शीर्षक है, शीर्ष भाग, सिरोभाग जिसका सुंदर है। तो सिप्र माने सिरोभाग अथवा सिप्र माने हनु। ठीक है, ऐसा
वा मतलब चाहे दोनों में कोई अर्थ कर लो, सन माने ऐसा होकर के, युक्त ग्रावण, युक्त ग्रावण का मतलब क्या है? यजमान। कैसा यजमान? जो ग्रावा माने पत्थर में, युक्त माने लगा हो, का समझे? युक्त ग्रावण किसका विशेषण है? यजमान का। कैसा यजमान? जो युक्त माने लगा हो, ग्रावा माने पत्थर में। क्यों भैया? सोम निचोड़ने के लिए, सोम लता को पीस पीस के निचोड़ के उसका रस नहीं निकालेगा, तो ऐसे यजमान को जो रक्षा करता है। तो युक्त ग्रावण माने और क्या? चलो, युक्त ग्रावण माने युक्त माने लगा हुआ है, ग्रावण, ग्रावण मतलब पत्थरों में जो मैंने पीसने में लगा हुआ है, पत्थरों में। हाँ, कौन कौन? यजमान। कौन लगा हुआ है? और यजमान कैसा है? सुत सोम। सुत माने निचोड़ लिया है, सुत माने अभिसुत, अभिसुत माने निचोड़ लिया है जिसने सोम रस को, ऐसा जो यजमान, उस यजमान का क्या है? जो अभिता, अभिता माने रक्षिता, अवधातु माने रक्षण अर्थ में है, तो अभिता माने रक्षण करने वाला भवती होता है। स एव इंद्र, वह इंद्र ही है, ना हम, मैं नहीं हूँ। हे जनासा, स्पष्ट है कि नहीं? हे असुरों, मैं वह इंद्र ही है, मैं नहीं हूं। स्पष्ट हो गया कि नहीं? यस्या श्वासः प्रदिश यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम य उषसम जजाना यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। यस्या श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम य उषसम जजाना यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। कहते हैं कि यस्य अश्वासः, ये अश्वासः का मतलब क्या है? अश्वाह, क्या है? अश्वाह। ब्राह्मणाः एव ब्राह्मणासः, अश्वाह एव, समझ गए कि नहीं? देवाः एव देवासः, क्योंकि आज जैसे रसुक असुख हो जाता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलो, तो यस्य, यस्य माने जिस इंद्र के, जिस इंद्र के। अब भाष्य देख लेते हैं सीधे, क्या नहीं समझे? जिस इंद्र के, प्रदिशि, प्रदिशि माने अनुशासन में, आज्ञा में, जिस इंद्र के, प्रदिशि माने आज्ञा में, अश्वासः माने घोड़े, वर्तन्ते हैं, जिस इंद्र की आज्ञा में घोड़े हैं। नहीं समझे? माने कि उस पर इंद्र का शासन चलता है घोड़ों पर। यस्य, जिस इंद्र के, अनुशासन माने आज्ञा में, शासन में, गावः माने गाय, यस्य जिस इंद्र के अनुशासन में, ग्रामः ग्रामाः गांव हैं, गांव के गांव, जनपद के जनपद, जिस इंद्र के अनुशासन में, आज्ञा में चलते हैं। नहीं समझे? बोले ग्रामः माने गांव नहीं, ग्रामः मतलब ग्रसन्ते अत्र इति ग्रामाः जनपदः, जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहें, उसको क्या कहते हैं? जनपद, जनपद, जिला इत्यादि। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ऊपर प्रदेशी आया था ना, प्रदेशी का मतलब क्या है? प्रदेशन, प्रदेशन माने अनुशासन, अनुशासन माने आज्ञा, शासन। समझे कि नहीं? फिर ऊपर जो है और क्या लिखा है? यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः, तो यस्य जिसकी, यस्य प्रदेशी माने अनुशासन में, आज्ञायाम आज्ञा में, विश्वे माने सारे, रथासः माने रथ, वर्तन्ते हैं, जिसकी आज्ञा में सारे रथ हैं। समझ गए कि नहीं? अब ऊपर लिखा था सर्व अंतर्यामी तया वर्तमानस्य, ये यस्य का विशेषण है। यस्य माने इंद्र, और इंद्र जो है वर्तमान माने है, वर्तमान माने बोले किधर है? का सर्व अंतर्यामी तया, सर्व माने सबके, अंतर माने अंदर, यामी माने जाने वाला, जाने वाला, सबके अंदर, सबके अंदर व्याप्त है, भरा हुआ है। इंद्र माने परमात्मा। तो नहीं समझे? सर्व माने सबके, नहीं समझे? क्या समस्या भाई? सर्व माने सबके, अंतर माने अंदर, अंदर, यामी माने जाने वाला माने भरा हुआ, व्याप्त। नहीं समझे? सभी के अंदर व्याप्त है, तभी ना सबके अंदर के हृदय को जानता है। कहते ना वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब अंदर को जानने वाला नहीं, अंदर पहुंचा हुआ। तो जब अंदर पहुंचा है तो अंदर की चीजें नहीं देख लेगा, तब फिर वो देखेगा उसको, हृदय अंदर घुसा हुआ देख रहा है, हृदय को क्या जो है वहां चल रहा है। समझे कि नहीं? तो यस्य माने जिस इंद्र के, वो इंद्र जो है वर्तमान माने विद्यमान है। कैसे रूप में विद्यमान है? सर्व अंतर्यामी तया, सबके अंदर, यामी माने पहुंच के विद्यमान, सर्व माने सबके, अंतर माने अंदर, यामी माने पहुंच के। नहीं समझे? और इसीलिए सबको देख भी रहा है, सबको जान रहा है। नहीं समझे? इस प्रकार से वर्तमान विद्यमान जो इंद्र है, परमात्मा है, उसके प्रदेश माने प्रदेशन, अनुशासन में। नहीं समझे?
आश्वासा माने घोड़े, बर्तनते हैं जिसके अनुशासन आज्ञा में, गाभा गाय हैं जिसके अनुशासन प्रदेशन में आज्ञा में गांव है, ग्रसनते अत्र जन ग्रामा जिसमें सब लोग रहें, उसको ग्राम माने जनपद, और जिसकी आज्ञा में विश्व सारे सर्वे रथासा रथ बर्तनते हैं। यह च और जो वृत्रम हत्वा माने मेघ को मार बादलों को मार के, क्या समझे, अही माने अभी मेघ था, वो वृत्र माने अभी मेघ है, वृत्र माने बादलों को मार करके, क्योंकि बादल आ गए, बादलों ने सूर्य को ढक लिया, सूर्य को ढक लिया, बादल को इंद्र ने मार दिया, सूर्य प्रकट हो गया, क्या समझे, सूर्य उत्पन्न हो गया कि नहीं। तो यह वृत्रम हत्वा जो वृत्र बादलों को मार करके सूर्य माने सूर्य को जजान उत्पन्न कर दिया, जन्यामास उत्पन्न कर दिया, नहीं किया, बादलों को हटा दिया, सूर्य उत्पन्न हो गया। या च और जो उससम, ऊपर उससम भी आया है, या सूर्यम या उससम जजान, क्या बात है, उससम माने कि उषा काल को, नहीं समझे, अरे उषा काल प्रातः काल, वो सूर्य नहीं आएगा, उषा काल किधर रहेगा, क्योंकि सूर्य के आने के पहले को उषा काल कहते हैं। तो जिसने उषा काल को उत्पन्न किया है, समझे कि नहीं। तो तथा मंत्र, मंत्रों में ये बात कही गई ऋग्वेद के और मंत्रों में कि जजान सूर्यम उससम सुदंसाह, सुदंसाह का मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली, प्रकाशमान, चमकता हुआ, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार का जो इंद्र है उसने सूर्य को और उसस को, उषा काल को और सूर्य को जजान उत्पन्न किया। ऊपर और क्या आया है, यो अपाम नेता, जो अप माने जलों का नेता है, नेता माने प्रेरक है, जलों को जो प्रेरित करता है, बढ़ाता है, बरसाता है, नदियों में जल बहाता है, नहीं समझे, क्यों, मेघ भेदन द्वारा, मेघ को, वृत्र को, अहि को मार करके, नहीं समझे। यह और जो मेघ माने बादलों का भेदन करके, नहीं समझे, उनको अहि को, वृत्र को मार करके, बादलों को फाड़ करके, अपाम माने जलों को, नेता माने ले जाता है, बहाता है, प्रेरक है, समझे कि नहीं। सह इंद्र, वो इंद्र ही है, ना हम, मैं गृहसमद मैं नहीं हूं, समझे कि नहीं। ये बात तो जो है प्रसिद्ध माने स्पष्ट है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, 8 मंत्र हैं, उनको अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।